गोरहर के बाराटाण कोलवरिया में हाथियों के द्वारा 5 घरों को किया गया ध्वस्त। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के गोरहर पंचायत अंतर्गत बाराटाण के कोलवरिया में मंगलवार सुबह 4 बजे हाथियों के द्वारा मुनिया देवी पति मुन्ना कोल, सावित्री देवी पति वासुदेव कोल, संझवा देवी पति दासो कोल, कदमी देवी पति पुनीत कोल, गुजरी देवी पति चंद्रिका कोल के घर में घुसकर दीवार को तोड़ दिया और सभी के घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सभी के घरों में रखे अनाज खा गया। वहीं मुनिया देवी के घर में 1 बोरा चावल, 50 किलो गेहूं, आलू को चट कर गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि छोटन कोल, समाजसेवी डॉक्टर कुंजलाल महतो, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार गिरी घटना स्थल पर मंगलवार सुबह 11 बजे पहुंचे और घटना का जायजा लिया। छोटन कोल ने कहा, हाथियों के द्वारा इन 5 आदिवासियों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। यह लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं समाजसेवी डॉक्टर कुंजलाल महतो ने कहा कि हाथियों के द्वारा बीते 1 सप्ताह से बरकट्ठा के विभिन्न स्थानों में आतंक मचाए हुए हैं, जिससे ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। इन हाथियों को प्रशासन के द्वारा दूर भगाया जाए। वहीं एमओ से बात कर इन्हें तत्काल राशन की व्यवस्था करने की बात कही गई। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार गिरी ने कहा, इन लोगों को जांच कर तत्काल इन्हें राशन की मुहैया कराने जाए तथा आवास की व्यवस्था की जाए। यह लोगों को लाइट की भी व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीण अंधेरे में भी बाहर निकल सके। इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 झारखंड। इस वक्त हम बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के गोरहर पंचायत में स्थित हैं। यहाँ बरकट्ठा में 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक जारी है। लगातार 20-25 की संख्या में हाथी हैं और उनके साथ 2-4 छोटे छोटे हाथी भी हैं। हाथी के कारण ग्रामीण भय में जीने को मजबूर हैं। लोग रात भर जागने का काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाथी इस जंगल से उस जंगल जाते हैं, इस गांव से उस गांव जाते हैं और फिर अगल बगल में ही घूर के रहते हैं। आज मंगलवार सुबह कोलवरिया गांव में यहाँ मुनिया देवी हैं और इनके पति जो हैं सो बाहर में रह करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, बाहर में मजदूरा का काम करते हैं। देख सकते हैं इनके छोटे छोटे 2 लड़का और 2 लड़की हैं। ये काफ़ी गरीब परिवार है और हाथियों के द्वारा देख सकते हैं इनका मकान जो है सो गिरा दिया गया है। 1 बोरा चावल और 50 किलो गेहूं, आटा और घर में जो प्याज आलू वगैरह रखा हुआ था वो खा गया है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि छोटन कोल जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कुंजलाल जी जुड़े हुए हैं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। सभी से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और यहाँ के क्या मुख्य समस्या है, क्या अब इनका मांग है, कैसे इनका परिवार चलेगा, ये सब बातों से आप लोग को रूबरू कराएंगे। सर्वप्रथम मुनिया जी, क्या कहेंगे, कब हाथी आया आपके यहाँ? 4 बजे। आज 4 बजे भोर आया था। कितना की संख्या में था हाथी? 1 होता। अच्छा, तो आप लोग घर में सोए हुए थे? घर में सोए थे, लेकिन बाहर हम निकल गए। बाहर बच्चा चक लेकर निकल गए? हाँ, आवाज सुन लो तब बाहर निकल गए ना। क्या क्या आपका खाया है? आटा, गेहूँ, चावल, अच्छा, प्याज, आलू। चलिए ठीक है। हमारे साथ कुंजलाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी यह सब काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और किन्हीं का समस्या हो तो निदान करने का प्रयास करते हैं। कुंजलाल जी, आपको जैसे ही खबर मिला कि यहाँ पे एक गरीब परिवार का हाथी के द्वारा मकान ढहा दिया गया है, क्या कहेंगे और क्या प्रशासन से मांग करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जब हमारे पास फ़ोन गया 5 बजे तो हम तुरंत वहाँ से घर से अपना चले आए। तो देखें जब तक हम आए तब तक एक हाथी जो था चारों बगल इस घर के घूम घूम कर इसका जो है अनाज उनाज सब चट कर रहा था। तो काफ़ी संख्या में मुखिया जी भी थे और काफ़ी गांव के लोग भी थे। हम लोग सभी मिलकर उस हाथी को भगाने का काम किए और जब थोड़ा देर लेके गए दूर तक, तब वहाँ 3 हाथी और मिल गया। उसके बाद और कुछ दूर तक ले गए तो वहाँ और हाथी मिला और सब मिला के वहाँ हम लोग 18 गो हाथी जाके कुछ अपना बॉर्डर से कोई गिरिडीह बॉर्डर पे हम लोग छोड़ के जंगल से आए हैं। तो हम यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गरीब आदमी का भी खाने का जो इस गरीब महिला के यहाँ जो था वो सब हाथी जो चट कर गया, इसको जीने खाने के लिए कम से कम अनाज की कहीं से उपलब्ध हो जाए, एमओ साहब से या तो कोई डीलरों से कुछ उपलब्ध हो जाए ताकि इनका भरण पोषण, छोटे छोटे बच्चा का भरण पोषण हो सके। गोरहर पंचायत गाँव टोला बाराटाण कोलवरिया में जो घटना घटा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 झारखंड। इस वक्त हम बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के गोरहर पंचायत में स्थित हैं। यहाँ बरकट्ठा में 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक जारी है। लगातार 20-25 की संख्या में हाथी हैं और उनके साथ 2-4 छोटे छोटे हाथी भी हैं। हाथी के
कारण ग्रामीण भय में जीने को मजबूर हैं। लोग रात भर जागने का काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाथी इस जंगल से उस जंगल जाते हैं, इस गांव से उस गांव जाते हैं और फिर अगल बगल में ही घूर के रहते हैं। आज मंगलवार सुबह करीब 5 बजे यहाँ गोरहर के 12 टाँड़ कोलवरिया गांव में यहाँ मुनिया देवी हैं और इनके पति जो हैं सो बाहर में रह करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, बाहर में मजदूरा का काम करते हैं। देख सकते हैं इनके छोटे छोटे 2 लड़का और 2 लड़की हैं। ये काफ़ी गरीब परिवार है और हाथियों के द्वारा देख सकते हैं इनका मकान जो है सो गिरा दिया गया है। 1 बोरा चावल और 50 किलो गेहूं, आटा और घर में जो प्याज आलू वगैरह रखा हुआ था वो खा गया है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि छोटन कोल जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कुंजलाल जी जुड़े हुए हैं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। सभी से आप लोगों को रूबरू कराएंगे और यहाँ के क्या मुख्य समस्या है, क्या अब इनका मांग है, कैसे इनका परिवार चलेगा, ये सब बातों से आप लोग को रूबरू कराएंगे। सर्वप्रथम मुनिया जी, क्या कहेंगे, कब हाथी आया आपके यहाँ? 4 बजे। आज 4 बजे भोर आया था। कितना के संख्या में था हाथी? एक ठो था। अच्छा, तो आप लोग घर में सोए हुए थे? घर में सोए थे लेकिन बाहर हम निकल गए। बाहर बच्चा चक लेके निकल गए? हाँ, आवाज सुन लो तब बाहर निकल गए थे ना। क्या क्या आपका खाया है? आटा, गेहूँ, चावल, अच्छा, प्याज, आलू। चलिए ठीक है। हमारे साथ कुंजलाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी यह सब काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और किन्हीं का समस्या हो तो निदान करने का प्रयास करते हैं। कुंजलाल जी, आपको जैसे ही खबर मिला कि यहाँ पे एक गरीब परिवार का हाथी के द्वारा मकान ढहा दिया गया है, क्या कहेंगे और क्या प्रशासन से मांग करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जब हमारे पास फ़ोन गया 5 बजे तो हम तुरंत वहां से घर से अपना चले आए। तो देखें जब तक हम आए तब तक एक हाथी जो था चारों बगल इस घर के घूम घूम कर इसका जो है अनाज उनाज सब चट कर रहा था। तो काफ़ी संख्या में मुखिया जी भी थे और काफ़ी गांव के लोग भी थे। हम लोग सभी मिलकर उस हाथी को भगाने का काम किए और जब थोड़ा देर लेके गए दूर तक तब वहाँ 3 हाथी और मिल गया। उसके बाद और कुछ दूर तक ले गए तो वहाँ और हाथी मिला और सब मिला के वहाँ हम लोग 18 गो हाथी जाके कुछ अपना बॉर्डर से कोई गिरिडीह बॉर्डर पे हम लोग छोड़ के जंगल से आए हैं। तो हम यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गरीब आदमी का भी खाने का जो इस गरीब महिला के यहाँ जो था वो सब हाथी जो चट कर गया, इसको जीने खाने के लिए कम से कम अनाज की कहीं से उपलब्ध हो जाए, एमओ साहब से या तो कोई डीलरों से कुछ उपलब्ध हो जाए ताकि इनका भरण पोषण, छोटे छोटे बच्चा का भरण पोषण हो सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के आप धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं गोरहर के छोटन कोल जी हैं। छोटन जी, आपके ही क्षेत्र का यह घटना है, हाथी के द्वारा घर तोड़ दिया गया है, क्या? हाँ, सबसे पहले न्यूज़ पॉइंट झारखंड आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी जो वन पदाधिकारी महोदय जो हैं और अंचलाधिकारी और हमारे एमओ साहब, सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि जो यहाँ हमारे गोरहर पंचायत गांव टोला 12 टन कोलवरिया में जो घटना घटा है, अभी देखिए कुछ दिनों के बाद बारिश आने वाली है और इसका ना अभी रहने का ठिकाना है ना खाने का। देखिए जितना भी कुछ था खाने पीने का चीज़ तो खा के ख़त्म कर दिए हैं और हाथी का जो उत्पात से अभी इतना तबाही मचा है कि रात को जीने के लिए, सोने के लिए आदमी को हैरान हो गया है। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जब भी कहीं हाथी का सूचना मिले तुरंत अलर्ट कर दें। 2-4 दिन, 1 सप्ताह से अलर्ट कर दें कि फलना गांव में हाथी पहुंच गया, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। और एमओ साहब से मांग करेंगे कि अभी तत्काल ही सबको खाने का अभी कुछ बंदोबस्त किया जाए ताकि ये सब अभी रह सके। अभी कुछ खाने का अभी नहीं है। धन्यवाद। पंचायत समिति सदस्य हैं राजकुमार जी, यह भी किन्हीं के कार्य में होता है तो बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में कहीं भी घटना में पहुंच जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और वह यह बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर पंचायत में 12 टन कोलवरिया एक गरीब महिला मुनिया देवी पति मुन्ना कोल, वह अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं और इनका घर को हाथियों से ढहा दिया गया है और इस क्षेत्र में अभी 18 गो हाथी का भ्रमण किया जा रहा है। हमने परसों भी चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किए थे कि अभी लगभग 20 से 25 हाथियों का झुंड चल रहा है। देखिए कल परसों हम लोग चैनल के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे थे और आज फिर सवेरे 5 बजे गोरहर में हाथी का आतंक हो गया है। इसलिए मैं अभी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो मंटू रजक जी हैं उनसे हमने बात की है कि सर अभी गोरहर में सुबह का घटना है कि हाथी से घर को ढा दिया गया है और चावल